गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल का सेमीफाइनल यूसीएल का, जो हम मैन सिटी के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं, कि क्या लाइनअप होनी चाहिए और प्रेडिक्शन क्या है और एक्सपेक्टेशंस क्या है कल की गेम से। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द कोपा डेल रियो। और कोपा डेल रियो का जो फाइनल हमने जीता है 8 साल के बाद, आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि हम यूसीएल ला लीगा टाइटल्स तो जीत रहे थे बट हमें डिफिकल्टीज आ रही थी कोपा डेल रे जीतने पे। तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। और जिस तरीके से हमने खेला, स्पेशली अगर मैं विनीशियस की बात करूं तो ही वाज आउटस्टैंडिंग एज ऑलवेज। आई थिंक वही है हमारे साइड से जो विंग्स में जो चांसेस क्रिएट करते हैं प्लेयर्स के लिए, और वैसा ही हुआ ओसासुना के आगे। जिस तरीके का उन्होंने चांस क्रिएट किया और ड्रिबल पास किया प्लेयर को, इट वाज अनबिलीवेबल। और रोड्रिगो की अगर मैं बात करूं तो रोड्रिगो जो है वो मेरे ख्याल से की साबित हुआ है रियल मैड्रिड के इस सीजन में। कि मैं इस वजह से कहूंगा क्योंकि अगर आप रोड्रिगो से पहले आप देखो, जब फेडे वैल्वर्डे स्टार्ट करते थे तो फेडे वैल्वर्डे इस मिडफील्डर, वो एक विंगर नहीं है। बट कार्लो एंजेलोटी उनको खिलाते थे क्योंकि वो ट्रैक बैक भी करते थे, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि हमारी राइट विंग जो थी वो बिल्कुल नजर ही नहीं आती थी। आई थिंक रोड्रिगो के आने से काफी इम्पैक्ट हुआ है हमारे राइट साइड में, और हमने गोल्स भी स्कोर करना शुरू कर दिए हैं। और रोड्रिगो का ये सबसे बेस्ट सीजन जा रहा है। और आई थिंक राइटली सो, वी ऑल नो दैट व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज। जिस तरीके की परफॉर्मेंस उसने पिछले साल दी थी, इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल, और वो इसी तरीके की परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है। आई थिंक ही इज शोइंग अस कि ही इज अ बिग गेम प्लेयर। उसने हमेशा बड़े गेम्स में जो है परफॉर्म किया है। आई थिंक अगर फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हाफ जो था वो डिसेंट था। हमने चांसेस भी क्रिएट किए और हमने काफी गेम भी कंट्रोल किया। बट ओसासुना जो थी फाइनल थर्ड में चांसेस इतने क्रिएट नहीं कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरीके की गेम उन्होंने खेली है वो जो है चांसेस भी क्रिएट किए हैं उन्होंने, और काफी प्रेशर में रखा हमें एंड तक। आई थिंक फेयर प्ले टू ओसासुना, जिस तरीके की फुटबॉल उन्होंने खेली। और आई थिंक जो कोपा डेल रे के फाइनल में पहुंचना इज इटसेल्फ अचीवमेंट, एंड आई थिंक वी मस्ट कांग्रेचुलेट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुमारोज गेम अगेंस्ट मैन सिटी। और आई थिंक ये गेम है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है हमारे सीजन में। और ये गेम काफी इम्पोर्टेंट है कुछ प्लेयर्स को लेके, उनके फ्यूचर को लेके, और कार्लो एंजेलोटी के फ्यूचर के लिए भी ये गेम काफी इम्पोर्टेंट है। जितने भी रिलायबल जर्नलिस्ट है या जितने भी जर्नलिस्ट है जितनों ने भी अब तक ये बात की है कि कार्लो एंजेलोटी नेक्स्ट सीजन स्टे कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्टे कर रहे हैं। इवन कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने खुद भी कोपा डेल रे के फाइनल में कहा कि उनका 1 साल रहता है तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा करके जाएंगे रियल मैड्रिड में। बट स्टिल मुझे लगता है कि उनका फ्यूचर इन डाउट है, और उनका फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है कि हम चैंपियंस लीग में कैसा खेलते हैं। गेम जो है मैन सिटी के अगेंस्ट वो काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर आप मैन सिटी की फॉर्म देखो तो वो काफी अच्छा जा रहे हैं रिसेंटली। प्रीमियर लीग में भी उन्होंने आर्सेनल को ओवरटेक कर लिया है, आई थिंक 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स के साथ। और जिस तरीके के साथ वो खेल रहे हैं, बट एक बात जो है वो जहन में रखनी होगी, वो ये कि मैन सिटी इंजरीज से डील कर रही है, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। और केविन डे ब्रुयने जो थे वो पिछले गेम नहीं खेले थे, और आज जो है नेथन एकी वो भी उन्होंने भी ट्रेनिंग मिस की है। आई एम नॉट श्योर कि पेप गार्डियोला के टैक्टिक्स हैं या वाकई में कुछ कुछ इंजरीज से मतलब झेल रही है मैन सिटी। बट ओवरऑल अगर आप देखो कि केविन डे ब्रुयने की जगह पिछले गेम में जूलियन अल्वारेस खेले थे, तो वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। एक ट्रम्प कार्ड मैं कह सकता हूँ पेप गार्डियोला। किस तरह की गोल्स जो है हालांड स्कोर कर रहे हैं फॉर फन, आई थिंक उसको रोकना जो है वो मेन टास्क होगा रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के लिए, स्पेशली रोडिगर के लिए, क्योंकि मिलिटाओ तो नहीं खेल रहे। और आई वाज एक्साइटेड टू सी मिलिटाओ अगेंस्ट एर्लिंग हालांड, बट अनफॉर्चुनेटली वो सस्पेंडेड है तो वो नहीं खेल रहे। बट आई थिंक रोडिगर भी है जो है वो काफी सॉलिड है 1-on-1, तो इट विल बी फन टू वॉच बोथ ऑफ देम। और अगर स्टार्टिंग 11 की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग 11 में मेरे ख्याल से मैं चौमेनी को स्टिल रखूंगा। मुझे पता है कि चौमेनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही रिसेंटली, और वो वर्ल्ड कप के बाद जो है उसकी फॉर्म में डिप आया थोड़ा सा। बट आई स्टिल नो, वी ऑल नो के व्हाट अ क्वालिटी प्लेयर ही इज। और मैन सिटी के साथ अगेंस्ट आपको एक क्वालिटी जो है सीडीएम के साथ जाना पड़ेगा।
अगर आप ये सोच रहे हो कि आप क्रूज को एज अ सीडीएम खिला लोगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। आपको एक प्योर सीडीएम के साथ जाना चाहिए। ठीक है, उसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, बट वी ऑल नो दैट व्हाट ही कैन डू, इंटरसेप्शन एंड ऑन। आई थिंक ही इज अ मैग्निफिसेंट प्लेयर। और बाकी जो मुझे लगता है कि आई थिंक सेम लाइनअप ही होगी अगेंस्ट मैन सिटी। कार्लो एंजेलोटी, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी सुन रहा था, तो उन्होंने तो ऑलमोस्ट अपनी लाइनअप बता दी है कि कल कौन सी लाइनअप होगी। आई थिंक क्रूस मॉडरेट इज गोइंग टू स्टार्ट विद फेडे वैल्वर्डे, और कमाविंगा जो है वो लेफ्ट बैक पोजीशन पे होंगे, और रूडिगर और अलाबा विद डैनी कारवाल, और आगे जो आपका ट्रियो बना हुआ है आई थिंक उसी के साथ कार्लो एंजेलोटी जाएंगे। और विल सी कि व्हाट हैपेंस। और आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि मैन सिटी जो है वो फेवरेट्स है, बट फेवरेट्स मैन सिटी पिछले साल भी थी। वी स्टिल बीट देम एंड वी प्रोग्रेस टू द फाइनल्स। और अभी भी जो इंग्लिश इंग्लिश मीडिया है, जितने भी पंडिट्स है इंग्लिश, वो सारी यही कह रहे हैं कि मैन सिटी इज गोइंग टू विन अगेंस्ट रियल मैड्रिड। बट नेवर से नेवर अगेंस्ट रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड जिस तरीके की टीम है, आई थिंक 90 मिनट्स जो है वो काफी लॉन्ग टाइम होता है हमारे खिलाफ खेलना, और वो भी बर्नाब्यू में, तो एक और एडवांटेज हमारे पास होगा। तो विल सी व्हाट हैपेंस। और अगर रियल मैड्रिड ने कल सिटी के अगेंस्ट लीड ले ली तो मेरे ख्याल से काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए। बट वील सी व्हाट हैपेंस, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस